नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर एक कविता बहुत ही रोमांचक विषय के ऊपर है वो लेके आया हूँ। ये एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताता है और जो ना खाए वो भी पछताता है। तो अब तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज का विषय हमारा क्या है। जी हाँ, शादी या विवाह या मैरिज। तो आज मैं विवाह के ऊपर एक कविता आपके सामने सुना रहा हूँ। और ये कविता मैंने अपने ऊपर ही लिखी है, क्योंकि किसी और के ऊपर अगर लिखेंगे तो वो बुरा मान जाता है, आदमी नाराज़ होता है। इसलिए हमारी जीवन संगिनी उन्होंने भी हमको प्रोत्साहित किया, क्यों ना अपने ऊपर ही लिखी है, किसी दूसरे के ऊपर ना लिखी है, हो सकता है किसी को कुछ बुरा लगे। तो आपको आनंदित करने के लिए हम लोग ने ये कविता लिखी थी। मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ अपनी जीवन साथी श्रीमती बीना गंगवार का, जिन्होंने मुझको प्रोत्साहित किया कि अपने विवाह के ऊपर कुछ हृदय को छू लेने वाली पंक्तियाँ लिखें और आपके सामने पेश करें। तो हम शुरू कर रहे हैं। विवाह की उम्र हो चली थी, विवाह की उम्र हो चली थी, नौकरी अभी नहीं मिली थी। विवाह की उम्र हो चली थी, नौकरी अभी नहीं मिली थी। रिश्तों के प्रस्ताव आने लगे, परिवारीजन विचार करने लगे। विवाह की उम्र हो चली थी, नौकरी अभी नहीं मिली थी। रिश्तों के प्रस्ताव आने लगे, परिवारीजन विचार करने लगे। हम सब लड़की देखने गए, हम सब लड़की देखने गए, उनके घर की ओर चल दिए। कायमगंज की तंग गलियों में साथ अपने कारवां लिए। हम सब लड़की देखने गए, उनके घर की ओर चल दिए। कायमगंज की तंग गलियों में साथ अपने कारवां लिए। शर्माती सकुचाती वह अंदर आई, शर्माती सकुचाती वह अंदर आई, साथ अपने और बहने लाई। सकुचाती शर्माती वह अंदर आई, साथ अपने और बहने लाई। हमें अकेला छोड़, हमें अकेला छोड़, साथ के लोग कमरे से बाहर निकल लिए। शर्माती सकुचाती वह अंदर आई, साथ अपने और बहने लाई। हमें अकेला छोड़, साथ के लोग कमरे से बाहर निकल लिए। हमने पूछा मैं बेरोज़गार हूँ, हमने पूछा मैं बेरोज़गार हूँ। उत्तर मिला कोई ऐतराज़ नहीं। फिर पूछा हमारा संयुक्त परिवार है, जवाब था हमारा भी बड़ा परिवार है। हमने पूछा मैं बेरोज़गार हूँ, उत्तर मिला कोई ऐतराज़ नहीं। फिर पूछा हमारा संयुक्त परिवार है, जवाब था हमारा भी बड़ा परिवार है। हमने कहा आप भी कुछ पूछ लो, हमने कहा आप भी कुछ पूछ लो। उसने मनाही का सर हिला दिया। हमने कहा आप भी कुछ पूछ लो, उसने मनाही का सिर हिला दिया और शर्म से सिर झुका लिया। मैं भी बाहर निकल लिया। हमने कहा आप भी कुछ पूछ लो, उसने मनाही का सिर हिला दिया और शर्म से सिर झुका लिया। मैं भी अब बाहर निकल लिया। पूजनीय पिताजी को पसंद थी, पूजनीय पिताजी को पसंद थी, औरों की स्थिति असमंजस की थी। पूजनीय पिताजी को पसंद थी, औरों की स्थिति असमंजस की थी। अब निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दिया, अब निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दिया, मैंने पिता का मन पहचान लिया। पूजनीय पिताजी को पसंद थी, औरों की स्थिति असमंजस की थी। अब निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दिया, मैंने पिता का मन पहचान लिया। अभी विवाह की तारीख दूर थी, अभी विवाह की तारीख दूर थी, दोनों दिलों में अजीब सी उलझन थी। अभी विवाह की तारीख दूर थी, दोनों दिलों में अजीब उलझन सी थी। मोबाइल फ़ोन का ज़माना ना था,
मोबाइल फ़ोन का ज़माना ना था, इसलिए बात करने का मौका ना था। अभी विवाह की तारीख दूर थी, दोनों दिलों में अजीब उलझन सी थी। मोबाइल फ़ोन का ज़माना ना था, इसलिए बात करने का मौका ना था। मिलन का शुभ अवसर आया, मिलन का शुभ अवसर आया, बारात लेकर कायमगंज पहुंचा। मिलन का शुभ अवसर आया, बारात लेकर कायमगंज पहुंचा। वरमाला लिए वह आ रही थी, दिल में उमंग सी उठ रही थी। मिलन का शुभ अवसर आया, बारात लेकर कायमगंज पहुंचा। वरमाला लिए वह आ रही थी, दिल में उमंग सी उठ रही थी। रस्में पूरी अब हो चुकी थीं, रस्में पूरी अब हो चुकी थीं, विदाई की तैयारी हो रही थी। रस्में पूरी अब हो चुकी थीं, विदाई की तैयारी हो रही थी। बाबुल का घर छोड़कर, बाबुल का घर छोड़कर बीना अजय की हो चुकी थी, बीना अजय की हो चुकी थी। धन्यवाद। आप लोग बताइए कि आपको ये कविता कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नई कविता के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।